गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइंस में सिलेबस से लेकर और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के बारे में जानेंगे। सिलेबस, उसके बाद फिजिक्स का जो शुरुआत होता है कंटेंट से, वह हमको देखना है। और यह साइंस एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग बच्चों को सिलेबस से लेकर और पूरी तरह से किस तरह से पढ़ाया जाता है। जैसे मेरे पढ़ाने का एक सिस्टम है, पहले ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, पुनः क्वेश्चन आंसर। तो आज देखिए साइंस फॉर सिलेबस, आपको 180 अंक का प्रश्न पूछेगा, 160 अंक का प्रश्न पूछेगा, जिसमें 80 अंक ऑब्जेक्टिव, 80 अंक सब्जेक्टिव प्रश्न। उसमें से आपको कुल बनाना है 80 अंक। उस 80 में 40 अंक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है, तो 40 गुना 1 40 अंक, पुनः 40 अंक सब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है, तो 40 अंक हो गया। अब इसमें भी ऑब्जेक्टिव में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के कुल रहता है 40 अंक। आपको इच्छा हो, अगर फिजिक्स के ज़्यादा प्रश्न बन रहा है फिजिक्स से बना लीजिए, केमिस्ट्री के बना है तो उससे इग्नोर, आपकी इच्छा। आपने 80 प्रश्न में से किसी तरह से आप 40 बनाइए, जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है। पुनः सब्जेक्टिव में चलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऑब्जेक्टिव का सभी बच्चों को प्रश्न का पता रहता है, बट सब्जेक्टिव के बारे में कम पता रहता है। अब देखिए फिजिक्स में आपको 8 प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का, जिसमें बनाना है कितना आपको 4, तो 4 गुना 2 यानी 8 प्रश्न पूछेगा 2 नंबर या, तो 4 प्रश्न बना, 4 गुना 2 8 अंक हो गया। पुनः 6 अंक का पूछेगा 2 प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ प्रश्न, तो प्रश्न जो पूछेगा 6 अंक वाला 2, तो उसमें से कितना बनाना 1। आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलेगा आपको दिया हुआ रहेगा, तो 6 गुना 1 6 अंक। पुनः केमिस्ट्री में जाएंगे तो 8 प्रश्न पूछेगा 2 अंक का, तो बनाना है कितना 4, तो 4 गुना 2, तो हो गया आपको 8 अंक। फिर पूछा जाएगा 5 अंक का 2 प्रश्न, तो कितना बनाना है 1, तो 1 गुना 5 5 अंक। पुनः बायोलॉजी में जाएंगे, बायोलॉजी में 2 अंक वाले 8 प्रश्न पूछा जाएगा, और 2 अंक वाले 8 प्रश्न में 4 गुना 2 अर्थात 4 प्रश्न बनाना है, तो 8 अंक। फिर 2 प्रश्न पूछाएगा 5 अंक का, ठीक ना, तो 5 गुना 1 अर्थात 5 अंक। एवं प्रकार इसी प्रकार से हमको देखना है 8 6 14, 8 5 13, 8 5 13, तो देखिए 40 अंक हो गया। ये सब्जेक्टिव का था। अब देखिए फिजिक्स में कंटेंट देखते हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, चौथा है विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, छठा ऊर्जा के स्रोत प्रायोगिक, सातवां है। उसके बाद भी है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनको मैं नहीं लिखाया। आपका मेन चैप्टर जो है ना, ये 5 चैप्टर तक है, ये लगभग सभी बुक में रहता है ऊर्जा के स्रोत, क्योंकि इसमें जो है ना आपको सोशल और साइंस दोनों का बातें रहता है। कभी ऊर्जा क्या है, कभी आपको नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है ना, ऑक्सीजन चक्र क्या है, नाइट्रोजन चक्र क्या है, ये सब पूछा जाएगा। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स भौतिकी, यानी पहला चैप्टर आपको हो गया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब लाइट रिफ्लेक्स करेगा। कोई वस्तु को हम कैसे देखते हैं, जब लाइट उस पर पड़ता है वह हमारे आंखों तक दिखाई देता है, तब पुनः मेरा आंख उसको ऑब्जर्व करता है, वह बहुत विदिन सेकंड के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ लिखे हैं पहला है प्रकाश, वह विद्युतीय चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं प्रकाश। अब देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कहने का मतलब जब तक ऊर्जा नहीं है
तब हम उसको देखते हैं कैसे, जब रिफ्लेक्ट करता, जैसे आप इस बोर्ड पे देखेंगे लाइट आएगा तो लाइट हमारे आंखों तक आएगा, पुनः मेरा आंख उसको ऑब्जर्व करेगा। पुनः है तीसरा है प्रकाश सीधी या सरल रेखा में चलती है या गमन करती है, एक ही बात हुआ। आपको प्रश्न पूछा जाता है ये सबसे। चौथा है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि वायु क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग, यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है आपको। पांचवा है प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया, तो रॉमर ने किया। आज का टॉपिक यही है, खत्म। जय हिंद।